अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल करीम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िक्र नज़र। मोहतरम नाज़रीन, मक्का से एक अहम खबर, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का नया दिफाई मुआहिदा। मक्का मुकर्रमा वो मुक़द्दस शहर जहां दुनिया भर के मुसलमान हर रोज़ अपनी नमाज़ों में रुख करते हैं, वो सरज़मीन जहां दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों, ज़बानों और कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान एक ही मरकज़ के गिर्द जमा होते हैं। और अब उसी मुक़द्दस शहर में एक अहम इलाक़ाई मुआहिदा सामने आया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने एक मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे को मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। मुआहदे की अहम बात यह है कि तीनों ममालिक ने बाहमी दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है और पाकिस्तान के मुताबिक तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमला तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। नाजरीन, ये मुआहदा ऐसे वक्त में सामने आया है जब मशरिक़ वस्ता शदीद इलाकाई कशीदगी से गुजर रहा है। सऊदी अरब के लिए खित्ते में बढ़ती हुई फौजी कशीदगी एक अहम सिक्योरिटी चैलेंज है। ऐसे माहौल में रियाज ने पाकिस्तान और तुर्किया के साथ अपने दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने का फैसला किया है। तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब, तीन अहम किरदार। सऊदी अरब इस मुआहदे में अपनी माशी ताकत, अहम जोग्राफियाई हैसियत और खित्ते में अपने किरदार के साथ मौजूद है। पाकिस्तान एक बड़ी और तजर्बाकार फौजी ताकत है जिसके पास वसी दिफाई तजर्बा भी है, जबकि तुर्किया दिफाई सनात, ड्रोन टेक्नोलॉजी और जदीद अस्करी साजो सामान के मैदान में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। यूँ ये मुआहदा तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और मुश्तरका सिक्योरिटी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत अहम है, सऊदी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि यह मुआहदा किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं है। इसे किसी मजहबी या फ़िरका वाराना फौजी ब्लॉक के तौर पर भी पेश नहीं किया गया है, बल्कि सऊदी अरब के मुताबिक इसका मकसद दिफाई सलाहियत, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत करना है। नाजरीन, इस मुआहदे की एक ख़ास बात इसका मकाम भी है। मक्का मुकर्रमा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस शहर। यहाँ होने वाला कोई भी अहम वाक़या सिर्फ सियासी नक्शे पर नहीं देखा जाता, उसकी एक अलामती हैसियत भी होती है। और शायद यही वजह है कि इस मुआहदे का मक्का में होना उसे एक ख़ास मानवी पस मंज़र फराहम करता है। लेकिन हमें इस खबर को जज्बात से ज़्यादा हक़ाइक़ और हिकमत के साथ देखना चाहिए। ये कोई ऐलान जंग नहीं, बल्कि मौजूदा इलाकाई हालात में तीन ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजबूत करने का एक मुआहदा है। बदलती हुई दुनिया और बदलती हुई तरजीहात। नाज़रीन, आज दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है। इलाकाई सलामती, तवानाई, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ऐसे में ममालिक भी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों को नए हालात के मुताबिक तरतीब दे रहे हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मुआहदा भी इसी बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल का एक अहम हिस्सा समझा जा सकता है। और शायद इस खबर का सबसे मुस्बत पहलू यही है कि तीनों ममालिक ने अपने बयानात में अमन, इस्तेहकाम, सिफारतकारी और इलाकाई सलामती पर जोर दिया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने भी तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, खबर का असल वज़न सिर्फ इस बात में नहीं कि तीन मुल्कों ने एक मुआहदा कर लिया। असल बात यह है कि आज की दुनिया में अपनी सलामती के लिए ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन के नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। और अगर इस ताउन का मकसद जंग को बढ़ाना नहीं बल्कि जंग के इम्कानात को कम करना, दिफा को मजबूत करना और खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करना हो, तो ये एक मुस्बत सिमत हो सकती है। क्योंकि मजबूत दिफा का बेहतरीन मकसद जंग शुरू करना नहीं, जंग को रोकना होता है। और मक्का मुकर्रमा से सामने वाली इस खबर को भी इसी जाविये से देखने की ज़रूरत है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ये मुआहदा आने वाले दिनों में किस शक्ल में आगे बढ़ता है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मक्का मुकर्रमा में होने वाला ये मुआहदा खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त है। और शायद आज की हमारी सबसे खूबसूरत बात यही है कि मक्का की सरजमीन से अगर कोई पैगाम जाए तो वह खौफ का नहीं, अमन और जिम्मेदारी का होना चाहिए। ये था आज का फ़िक्र नज़र। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल करीम मलिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।